हेलो तो डियर, अपन एपिलेप्सी पढ़ रहे थे। एपिलेप्सी में अपन ने डेफिनेशन देख ली थी और उसके रेडियोलॉजी देख ली थी और पैथोफिजियोलॉजी देख ली थी। डेफिनेशन में हम देख लेते हैं एपिलेप्सी क्या बोलते हैं अपन। एपिलेप्सी की भाई रिपीटेटिव ऑकरेंस ऑफ सीजर, कि भाई सीजर का बार बार आना, रिपीटेटिव बार बार आना ही हमने क्या बोला, एपिलेप्सी बोला था। अच्छा, सीजर किसको बोला था कि भाई सीजर में हमने ये बोला था कि भाई ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। बात समझ रही है तुमको। आज हम देखेंगे एपिलेप्सी के टाइप कि भाई जो सीजर आते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे सीजर होते हैं, उनके अंदर क्या क्या फेज होती है, ये सारा अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीजर। अच्छा, सीजर कितने टाइप के होते हैं? सीजर होते हैं दो टाइप के, है ना। इट इज टू टाइप्स। अगर दो टाइप में हम देखें तो पहला होता है जनरलाइज्ड सीजर और दूसरा होता है पार्शियल। दूसरा कौन सा होता है? पार्शियल। बात समझ में आई? पहला कौन सा? जनरलाइज्ड और दूसरा पार्शियल। अच्छा, जनरलाइज्ड को अगर अपन दूसरे नाम में बोले तो इसको ग्रांड माल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रांड माल सीजर। और पार्शियल को हम फोकल सीजर भी बोल सकते हैं। क्या? फोकल। इतनी बात समझ में कि भाई हमने जनरलाइज को क्या बोला, ग्रांड माल भी बोल सकते हैं और पार्शियल को फोकल भी बोल सकते हैं। भाई सीजर के हम टाइप देख रहे हैं। सीजर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। दो में सबसे पहला कौन सा? जनरलाइज और दूसरा पार्शियल सीजर। अच्छा, अब जनरलाइज की बात करते हैं। जनरलाइज की बात करेंगे हम तो जनरलाइज क्या कह रहा है, ये देखा तुमने दो टाइप के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जनरलाइज सीजर की। जनरलाइज में हो क्या रहा है? जनरलाइज से तुमको वर्ड से समझ में आ रहा है कि जनरलाइज यानी कि ऑल किसकी। इसमें क्या हो रहा है, पूरे ऑल ओवर पार्ट में ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है? इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इन ऑल पार्ट। भाई जनरलाइज में क्या होता है कि ब्रेन के पूरे पार्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है ना। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। बात समझिए। सीजर के अपन ने डेफिनेशन देखी थी कि उसकी डेफिनेशन में क्या था कि भाई जो ब्रेन के हमारा जो इंपल्स जनरेट होता है ब्रेन से, फिर जो टारगेट मसल्स होती है वहां तक वो जाता है, तो क्या वो कौन सी एनर्जी से आता है? इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के, न्यूरॉन्स के द्वारा हमारी पूरी ब्रेन से एनर्जी, हम जो भी मैसेज कंडक्ट करते हैं उसके बाद हमारे टारगेट मसल्स तक जाता है। तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के द्वारा वो जाता है। अब हम बात कर रहे थे इसके टाइप की, तो हमने दो टाइप देखे थे, ग्रांड माल और पार्शियल। ग्रांड माल में हम क्या कह रहे हैं कि इसमें इंक्रीज एक्टिविटी इन ब्रेन इन ऑल पार्ट्स। ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन के सारे पार्ट्स में क्या होता है? एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं अपन पार्शियल की। पार्शियल सीजर। अच्छा, जैसे हमने ग्रांड माल में बोला कि इसमें पूरे ऑल ओवर ब्रेन का जो पार्ट है उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो पार्शियल में क्या होगा कि भाई कोई लोकल एरिया, ब्रेन का कोई सा भी लोकल एरिया में ही क्या होगा, ब्रेन की इंपल्सिव एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, कुछ ही एरिया में क्या होगा, मसल्स का जर्किंग मूवमेंट होगा। बात समझ में, मसल्स का क्या होगा? जर्किंग मूवमेंट होगा। तो जनरलाइज में तो ऑल ओवर पार्ट में और पार्शियल में कुछ सम पार्ट्स में ही ब्रेन के क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ती है। अब बात करते हैं जनरलाइज की। पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? जनरलाइज सीजर पढ़ेंगे। अब जनरलाइज में मेनली कितने टाइप का होता है? जनरलाइज भी चार टाइप का होता है। कितने टाइप का? 4 टाइप ऑफ जनरलाइज्ड सीजर। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। 4 टाइप में अब हम पहला टाइप देखेंगे, टॉनिक क्लोनिक सीजर। कौन सा? टॉनिक क्लोनिक सीजर।
ये जनरलाइज का पहला पार्ट है। कौन सा? टॉनिक क्लोनिक। चार टाइप होते हैं जनरलाइज के, हम चारों पढ़ेंगे। पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? टॉनिक क्लोनिक सीजर। टॉनिक क्लोनिक सीजर में भी क्या होता है? 4 फेज में टॉनिक क्लोनिक सीजर आते हैं। कितनी फेज में? 4 फेज में। 4 फेज होती है इसकी। टॉनिक क्लोनिक की भी कितनी फेज होती है? 4 फेज होती है। पहली फेज हम देखते हैं, इसके अंदर आती है ओरा फेज। जब सीजर आने होते हैं तो उसमें पहली जो, अगर टॉनिक क्लोनिक सीजर आने होते हैं तो उसमें पहली फेज में पहला कौन सा होता है? ओरा फेज होता है। दूसरा होता है टॉनिक फेज। तीसरी होती है क्लोनिक फेज। और चौथी होती है रिकवरी फेज। तो जनरलाइज का पहला टाइप था टॉनिक क्लोनिक सीजर। उसमें भी 4 फेज होती है, पहली ओरा, टॉनिक, क्लोनिक और रिकवरी। अब हम बात करते हैं कि इन फेजेस के अंदर क्या होता है। हमने बात तो कर ली कि भाई जनरलाइज सीजर है। जनरलाइज के भी 4 टाइप है। 4 टाइप में हम पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? पहला हम पढ़ रहे हैं टॉनिक क्लोनिक सीजर। पहला कौन सा पढ़ रहे हैं हम? टॉनिक क्लोनिक सीजर। अब सीजर टॉनिक क्लोनिक में भी कितनी फेज होगी? 4। पहली ओरा फेज, फिर टॉनिक फेज, फिर क्लोनिक फेज और फिर रिकवरी फेज। अब बात करते हैं हम ओरा फेज की, कि इसके अंदर क्या होता है, कि भाई ये क्या होती है? एक इंडिकेशन होता है। ओरा फेज का मतलब क्या होता है? इंडिकेशन होता है। किसका? कि भाई उसके सीजर आने वाले हैं। तो इस फेज में कुछ भी नहीं होता, कुछ फ्यू सेकंड्स की होती है। कितने सेकंड की? फ्यू सेकंड्स की होती है ये फेज। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? पर्सन होता है जिसको सीजर आने होते हैं, इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं है, वो हेलुसिनेशन, यानी कि क्या करता है? स्मेल टाइप की, अगर कोई भी, अगर किसी को भी अगर सीजर आ रहे हैं और वो कह रहा है कि मुझे यार कुछ स्मेल सी आ रही है, हेलुसिनेशन पढ़ा तुमने? इसमें कौन सी कंडीशन जनरेट होती है? हेलुसिनेशन वाली। ओरा फेज में हम देखते हैं कि ओरा फेज में क्या होता है? ओरा फेज कुछ भी नहीं है, पहली फेज है। किसकी? टॉनिक क्लोनिक सीजर की पहली फेज है ओरा फेज। ओरा फेज में क्या होता है? एब्नॉर्मल सेंसेशन फील करता है। कितने टाइम की होती है? फ्यू सेकंड्स की होती है। ओरा फेज क्या होती है? सिर्फ फ्यू सेकंड्स की होती है। इसमें पेशेंट क्या फील करता है? इसमें पेशेंट फील्स एब्नॉर्मल सेंसेशन इसमें पेशेंट क्या फील करता है? एब्नॉर्मल सेंसेशन फील करता है ओरा फेज में। एब्नॉर्मल सेंसेशन भी कैसे? तुमने हेलुसिनेशन पढ़ा होगा। हेलुसिनेशन में क्या होता है? फाल्स परसेप्शन होता है उसको, जैसे टेक्टाइल हो गया, भाई कोई चीज होती नहीं है पर वो उसको क्या मान लेता है कि भाई ये चीज हो रही है। जैसे हेलुसिनेशन फील करता है, इसमें अपन हेलुसिनेशन की भी देखेंगे एग्जांपल। कौन कौन से हेलुसिनेशन फील करता है? मेनली इसमें कौन सा हेलुसिनेशन फील करता है? वो ऑल्फैक्टरी वाला, ऑल्फैक्टरी। और इसके बाद आएगा ऑडिटरी, एक आएगा विजुअल, फिर आएगा टैक्टाइल। ये सब क्या है? हेलुसिनेशन के एग्जांपल है कि ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, विजुअल और टैक्टाइल। फाल्स परसेप्शन है ना, इसमें क्या होता है? फाल्स परसेप्शन होता है हेलुसिनेशन में। जो चीज होती नहीं है पर उस साइकेट्रिक की डिसऑर्डर है। कौन सा? परसेप्शन का डिसऑर्डर है हेलुसिनेशन। इसमें क्या होता है? जो पेशेंट होता है वो जो चीज होती नहीं उसको भी फील करता है। जैसे बीज, अगर अपन ऑल्फैक्टरी की बात करें तो वो क्या कहेगा कि यार मुझे तो बहुत स्मेल सी आ रही है, जबकि स्मेल जैसा कुछ भी नहीं है। अगर 4-5 जने बैठे तो अगर वो कह रहा है कि मेरे को तो बहुत स्मेल सी आ रही है, बदबू सी आ रही है, फिर कोई खुशबू सी आ रही है, ऑल्फैक्टरी यानी कि कोई सी भी अगर उसको स्मेल आ रही है तो कौन सा हेलुसिनेशन होगा? ऑल्फैक्टरी होगा। फिर बात करते हैं ऑडिटरी की, उसको कुछ भी सुनाई देगा। जो चीज ये नहीं, भैया मेरे को तो बहुत तेज गाने की आवाज आ रही है, जबकि कुछ गाने वाने कहीं चल ही नहीं रहे, किसी को तो सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ उसको सुनाई दे रहा है। तो उसको क्या हो रहा है? उसको फाल्स परसेप्शन हो रहा है ना, उसको क्या हो रहा है? हेलुसिनेशन हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है? विदाउट स्टिमुलाई होता है। इसमें कोई एक्सटर्नल नहीं होता कि भाई स्टिमुलाई में तो क्या होता है? हेलुसिनेशन नहीं होता है, विदाउट स्टिमुलाई होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं विजुअल की। भाई विजुअल में क्या होता है? कि विजुअल में कह देगा वो कि मेरे को तो यार कैटरीना दिख रही है, जबकि कैटरीना होती ही नहीं है ना, किसी को नहीं दिख रही कैटरीना, सिर्फ उसको दिख रही है। तो उसको क्या हो रहा है? वो फाल्स परसेप्शन हो रहा है। बात समझ में आई? टैक्टाइल की, उसको कहीं से भी उसको टच सेंसेशन दिखेगा, क्या मेरे को टच कर रहा है, जबकि वो उसको कोई भी टच नहीं कर रहा। तो ये सब क्या है? हेलुसिनेशन है। तो अब बात करते हैं अपन किसमें? सीजर में। तो सीजर में टॉनिक क्लोनिक में पहली फेज है ओरा फेज, कुछ समय के लिए होती है। इसमें पेशेंट एब्नॉर्मल सेंसेशन फील करता है। कौन से? हेलुसिनेशन टाइप के। इसमें भी मेनली कौन सा? ऑल्फैक्टरी। अगर किसी को भी सीजर आ रहे हैं, टॉनिक क्लोनिक सीजर आ रहे हैं,
तो अगर वो कह रहा है तुमसे क्या मेरे को कोई स्मेल से आ रही है, तो समझ लेना कि वो ओरा फेज में जा चुका है। कौन सी फेज में जा चुका है? ओरा फेज में, जो कि कितने सेकंड की? फ्यू सेकंड में। यानी कि इसके अब आने टाइम पे क्या हो रहा है, थोड़ी देर में क्या होने वाले हैं, इसके सीजर आने वाले हैं। टॉनिक फेज में भी जाएगा, फिर क्लोनिक फेज में जाएगा, फिर उसके बाद रिकवर होगा। तो पहली फेज में कौन सी है? ओरा फेज। पेशेंट क्या समझेगा, क्या मुझे स्मेल सी आ रही है, मेनली इसमें स्मेल सी आती है। बात तो अपन सबकी बात करते हैं, पर मेनली ओरा फेज में कौन सी होती है? ऑल्फैक्टरी। अगर किसी को सीजर आने होते हैं तो उसको एबनॉर्मल स्मेल जो है वो सुनाई देगी। बात समझ में आई तुम सबको? उसके बाद अपन बात करते हैं ओरा फेज होगी, तुमने जान लिया। इसमें पेशेंट को क्या होते हैं? एबनॉर्मल सेंसेशन आते हैं, कुछ समय के लिए ही आते हैं, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होते। एबनॉर्मल सेंसेशन कैसे? ऑल्फैक्टरी हो गया, ऑडिटरी हो गया, है ना, हेलुसिनेशन टाइप। कैसे? हेलुसिनेशन टाइप। हेलुसिनेशन मतलब कुछ है नहीं पर उसको फील हो रहा है। तो जिसके अगर किसी के सीजर आने होंगे तो वो अगर ओरा फेज में चल गया तो ओरा फेज में उसको क्या आएंगे? उसको स्मेल नजर आएगी। स्मेल मतलब सूंघेगा, वो कहेगा तुमसे क्या मेरे को स्मेल से आ रही है। अब इसके बात करते हैं अपन ओरा फेज के बाद कौन सी फेज पड़ी? अब पढ़ेंगे अपन टॉनिक फेज। टॉनिक फेज में क्या होगा? भाई टॉनिक फेज जो होती है, बी की बात करें अपन हम टॉनिक फेज की। अच्छा, ये होती है 10 से 20 सेकंड की। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 10 से 20 सेकंड। ओरा फेज के बाद कौन सी फेज आएगी? टॉनिक फेज। टॉनिक फेज 10 से 20 सेकंड की। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसमें मसल जो होती है, मसल टोन वो बढ़ जाती है पेशेंट की। जैसे उसको स्मेल आई, ओरा फेज हुआ, उसको है कि मेरे को स्मेल से आ रही है, फिर उसके बाद अपने आप उसकी मसल टोन बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा उसमें? इंक्रीज मसल टोन। क्या होता है? मसल टोन बढ़ जाती है। मसल टोन में भी क्या? स्ट्रेटनेस आ जाएगी, अकड़न सी टाइप आ जाएगी पूरा इस फेज में। 10 से 20 सेकंड की होती है तो क्या हो जाएगी? तो रिजिडिटी हो जाएगी, उसको रिजिडिटी हो जाएगी एंड स्टिफनेस आ जाएगी। और क्या हो जाएगा उसमें? स्टिफनेस आ जाएगी। पास में मसल टोन बढ़ जाएगी और रिजिडिटी एंड स्टिफनेस बढ़ जाएगी। कौन सी फेज में? टॉनिक फेज में। कितने देर के लिए होती है? 10 से 20 सेकंड के लिए होती है। मसल रिजिडिटी इसमें क्या होती है? बढ़ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। रिजिडिटी मतलब अकड़न टाइप आना, स्टिफनेस मतलब टाइट टाइट सा हो जाना। बात समझ में आ रही है? तो और मसल टोन मतलब मसल टोन जो अपनी चीज नॉर्मल चल रही है, मैं हाथ हिला रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, पर इसमें क्या हो रहा है? इसमें मसल टोन मेरे अगर बढ़ गया, अगर फिर अपने अगर एपिलेप्सी की हो तो उसमें क्या होता है? मसल टोन बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद बात करते हैं अपन क्लोनिक फेज की। तुमको ओरा फेज समझ में आई? अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं ग्रांड माल जनरलाइज्ड सीजर। उसमें भी कौन सा? पहला अपन पढ़ रहे हैं टॉनिक क्लोनिक। अच्छा, जनरलाइज्ड 4 टाइप के होते हैं। पहला अपन पढ़ रहे हैं टॉनिक क्लोनिक। टॉनिक क्लोनिक भी 4 फेजों में होता है। टॉनिक क्लोनिक भी 4 फेजों में होता है। पहली फेज पढ़ लिया अपन ने, ओरा फेज। बात समझ में आई है? पहली फेज अपन ने पढ़ ली ओरा फेज कि भाई ओरा फेज में कुछ भी नहीं होता, फ्यू सेकंड की होती है, उसको एबनॉर्मल स्मेल सुनाई देती है सीजर आने से पहले। ये मतलब कुछ भी नहीं है, एक पूरी एक्टिविटी है, उसको 4 भागों में बांट दिया। पूरी सीजर आने की पूरी एक एक्टिविटी है, पर उसको हमने 4 भागों में बांट दिया। तो ओरा फेज में एबनॉर्मल सेंसेशन सुनाई देंगे उसको। टॉनिक फेज में मसल रिजिडिटी, मसल टोन बढ़ जाएगी उसकी। बात समझ में आई है? अब बात करते हैं अपन सी क्लोनिक फेज की। किसकी बात करते हैं? क्लोनिक फेज की। क्लोनिक फेज में क्या हो रहा है कि भाई इसमें ये कितनी देर के लिए होती है? ये भी 20 से 30 सेकंड के लिए होती है। कितनी देर के लिए होती है? ये 20 से 30 सेकंड के लिए होती है। इसमें क्या होता है? जो बॉडी होती है उसमें पहले जो इसके पहले कौन सी थी? टॉनिक फेज। उसमें तो क्या हो रहा था? रिजिडिटी, अकड़न, स्टिफनेस आ रही थी। क्लोनिक फेज में क्या होगा? इसमें बॉडी जर्किंग मूवमेंट करने लग जाएगी। इसमें क्या होगा? बॉडी जर्किंग मूवमेंट अकर। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? ये 20 से 30 सेकंड की है। इसमें क्या हो रहा है? जर्किंग मूवमेंट। जर्किंग मतलब एकदम से समझ में आ रही है तुमको? मरोड़े आना। जर्किंग टाइप मतलब मरोड़े टाइप आना, उसको करने क्या किया? जर्किंग, अकड़न सा आना। तो बॉडी जर्किंग मूवमेंट अकर इन दिस फेज। कौन सी? क्लोनिक फेज में। और अपन ने ओरा फेज पढ़ रहे हैं। ओरा में स्मेल आई, उसके बाद तुरंत बाद फ्यू सेकंड बाद
उसके कौन से टॉनिक फेज है, टॉनिक फेज में मसल रिजिडिटी होगी, स्टिफनेस आ गई एकदम से। ये कितनी देर की 10 से 20 सेकंड। अब बात करते हैं अपन क्लोनिक फेज की, ये कितनी देर की है 20 से 30 सेकंड की। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जर्किंग मूवमेंट हो रहा है। कौन सा मूवमेंट हो रहा है, जर्किंग मूवमेंट, पूरी बॉडी का एकदम से पूरा जर्किंग मूवमेंट होता है, बॉडी मूवमेंट करती है उसमें। अब इसके बाद बात करते हैं अपन, इसके बाद बात करते हैं अपन लास्ट रिकवरी, रिकवरी फेज की। इसके बाद बात करते हैं अपन रिकवरी फेज की। भाई रिकवरी फेज में क्या होता है, ये होती है 10 से 15 मिनट। ये कितनी देर की होती है, 10 से 15 मिनट की। इसमें क्या होता है, पेशेंट उसको स्मेल आई, ओरा फेज दे दिया, उसके बाद उसके टॉनिक फेज आई, रिजिडिटी हुई, मसल स्टिफनेस आई, उसको अपन ने टॉनिक फेज कह दिया। फिर क्लोनिक फेज आई जिसमें उसकी जर्किंग मूवमेंट होने लगी बॉडी में, है ना, एबनॉर्मल मूवमेंट टाइप होने लगी। फिर उसके बाद पेशेंट अनकॉन्शियस में चल गया। क्या हो गया, अनकॉन्शियस में चल गया। कितनी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। तो पेशेंट इसमें क्या हो जाता है, पेशेंट रिमेन्स अनकॉन्शियस। इसमें पेशेंट क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ये 4 फेज है। बात समझ में कि अपन ने 4 फेज बहुत सिंपल तरीके से एक एक लाइन में पढ़ ली। जनरलाइज देख लेते, टॉनिक, क्लोनिक, सीजर। अब इसके बाद अपन देखेंगे ये चारों फेज समझ में आएंगे तुम्हें। ये चारों फेज किसकी थी, टॉनिक, क्लोनिक, सीजर की थी। इसके बाद अपन देखेंगे दूसरा मायोक्लोनिक, मायोक्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर में हम देखते हैं मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर में हम क्या बोलेंगे, मायो मतलब समझ आया तो, मायो मतलब मसल से, मायो का मतलब क्या है, मसल से। किससे, मसल से। इसमें क्या होता है, ऑल ओवर बॉडी जर्किंग मूवमेंट होती है। इसमें कुछ ऐसी कोई फेज नहीं है, इसमें ना ओरा फेज है, टॉनिक फेज है, कॉनिक फेज है, इसमें कोई सी भी फेज नहीं है। इसमें डायरेक्ट कौन सा सीजर होता है, मायोक्लोनिक होता है। इसमें ऑल ओवर बॉडी जर्किंग मूवमेंट करती है। हमारी जितने भी मसल्स है सारी क्या करती है, जर्किंग मूवमेंट करती है। इन दिस टाइप ऑफ सीजर, इन दिस टाइप, इस सीजर में क्या होता है, मसल मूवमेंट, मसल जर्किंग मूवमेंट अकर, मसल जर्किंग मूवमेंट अकर। बात समझ में आ रही है, ये कौन सा टाइप है, दूसरा टाइप है। किसका, जनरलाइज सीजर का। पहला पढ़ लिया अपन ने, टॉनिक, क्लोनिक पढ़ लिया। टॉनिक, क्लोनिक की 4 फेजेस पढ़ ली पूरी, टोटल सबको समझ में आएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं मायोक्लोनिक। मायो मतलब मसल्स से पूरी ऑल ओवर बॉडी में क्या हो जाता है, जर्किंग मूवमेंट होता है। बात समझ में आ रही है। तो मायोक्लोनिक सीजर यानी कि मसल्स का जर्किंग मूवमेंट होना, मसल्स का जर्किंग मूवमेंट होना इन ऑल ओवर बॉडी, इन ऑल ओवर बॉडी। तो ये तो कौन सा था, मायोक्लोनिक। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा टाइप, कौन सा, एटोनिक। इसके बाद हम देखेंगे मायोक्लोनिक पढ़ लिया, इसके बाद हम देखेंगे तीसरा एटोनिक, एटोनिक सीजर। देखो ध्यान से, एटोनिक सीजर, एटोनिक सीजर नाम से ही पता पड़ रहा है, मसल स्टोन। एटोनिक यानी जिसके आगे ए लग जाता है, यानी कि वो नहीं हो रही है ना, ए मतलब एब्सेंस होता है। तो एटोनिक, इसमें मसल स्टोन एकदम से खत्म हो जाती है। जैसे चलता फिरता आदमी हंसता वाला, खेल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, उसके अगर एटोनिक सीजर आ जाएगा तो अपने आप ही गिर जाएगा जमीन पे, मसल स्टोन खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्या होता है, सडन डिक्रीज मसल टोन, सडन डिक्रीज मसल टोन। इसमें क्या हो रहा है, मसल्स एकदम से क्या हो रहा है, मसल्स की टोन एकदम से सडन डिक्रीज हो रही है। मसल्स की अगर हंसता चलता आदमी है, उसकी मसल टोन होगी तो आदमी जमीन पे गिरेगा, नहीं गिरेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट फॉल्स डाउन, जो पेशेंट होगा वो क्या होगा, फॉल्स डाउन, जमीन पे गिर जाएगा इस वाले सीजर में।
चलता फिरता आदमी ये क्या हो जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा। क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसकी मसल टोन जो है डिक्रीज हो रही है, मसल टोन सडन डिक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे उसको लग रहा है कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं, अचानक पूरी बॉडी क्या हो जाती है, मसल टोन गायब हो जाती है। पेशेंट क्या होता है, फॉल्स डाउन हो जाता है। अच्छा, इसको अपन कौन सा और क्या नाम से जानते हैं अपन इसको, ड्रॉप अटैक, ऑल्सो नोन एज ड्रॉप अटैक। इस सीजर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, ड्रॉप अटैक्स के नाम से। ड्रॉप अटैक्स अपन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट क्या हो रहा है, सडन डाउन हो रहा है, पेशेंट एकदम से गिर रहा है, जमीन पे गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसकी जो मसल टोन है वो डिक्रीज हो रही है। ये कौन सा था, एटोनिक। अब फोर्थ अपन लास्ट पढ़ेंगे, फोर्थ अपन पढ़ेंगे एब्सेंस सीजर। कौन सा पढ़ेंगे, एब्सेंस सीजर। अच्छा, इस एब्सेंस सीजर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, पेटेंट माल सीजर। इस एब्सेंस सीजर का दूसरा नाम भी है पेटेंट माल सीजर। अब तक हमने ध्यान से देखो, टॉनिक क्लोनिक पढ़ लिया, मायो क्लोनिक पढ़ लिया। टॉनिक क्लोनिक के अपन ने चारों फेज पढ़ ली। मायो क्लोनिक की भी अपन ने देख लिया कि मायो क्लोनिक में पूरी बॉडी की मसल्स में क्या होता है, जर्किंग मूवमेंट होता है। एटोनिक में देख लिया कि इसमें मसल्स की टोन एकदम से सडन डाउन होती है। सडन डाउन होती क्या होता है, पेशेंट जमीन पे गिर जाता है, अच्छा वाला चलता आदमी गिर जाता है। और अब बात कर रहे हैं अपन एब्सेंस सीजर की। इसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, पेट्रिक माल सीजर के नाम से जाना जाता है। एब्सेंस सीजर में क्या होता है, अच्छा ये जनरली बच्चों में होता है, मेनली किस में होता है, मेनली अकर चिल्ड्रन। किस में हो रहा है, ये चिल्ड्रन में हो रहा है। मेनली अगर चिल्ड्रन में हो रहा है तो इसमें होता क्या है, कंसंट्रेशन बच्चों में हो रहा है मेन तो बच्चों में क्या होता है, इसमें कंसंट्रेशन सडन लॉस हो जाता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, सडन लॉस हो जाता है। किसमें, एब्सेंस सीजर में क्या हो रहा है, पेटेंट माल सीजर है, मेनली किस में हो रहा है, बच्चों में हो रहा है। क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन सडन लॉस हो जाता है इसमें। अच्छा, दिस टाइप ऑफ सीजर, अच्छा इसमें क्या होता है, अब बच्चे हंसता वाला बच्चा है, एकदम से उसका क्या हुआ, कंसंट्रेशन लॉस, मतलब एकदम ऐसा लगेगा कि भाई कुछ सोच रहा है वो, एकदम से मतलब जो काम कर रहा होगा उस काम से एकदम से हट जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज, नहीं दूसरे नाम से इसको नहीं, इसमें हम ये जानते हैं कि ये जो होता है दिन में मेनी टाइम्स होता है, मेनी टाइम्स इन ए डे, बच्चों के साथ होता है और दिन भर में कम से कम बच्चों के साथ बहुत बार ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, कॉन्शियसनेस जो होती है ना अपनी, जो नॉर्मल अपन काम कर रहे हैं अपन को पता है कॉन्शियस है कि भाई ये टेबल है, ये माइक है, ये सब है, ये सब अपन को पता है, अपनी कॉन्शियसनेस है। उसमें क्या होता है, बच्चे की एकदम से क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। किसमें, एब्सेंस सीजर में। दूसरे किस नाम से जानते हैं, पेटेंट माल सीजर के नाम से भी इसको जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने देख लिया था चारों टाइप जनरलाइज सीजर की बात करते हैं। हमने जनरलाइज सीजर पढ़ लिया, अब हम आगे हैं सेकंड टाइप में। किसके, सीजर के सेकंड टाइप में आगे हैं। कौन सा, पार्शियल सीजर। कौन सा सीजर, पार्शियल सीजर। पार्शियल को अपन ने दूसरा नाम क्या बोला था, फोकल भी बोला था शायद, क्या बोला था, फोकल, है ना। बात समझ में आई? पार्शियल सीजर में हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज इन सम पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें क्या हो रहा है, ब्रेन में कुछ पार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, तभी तो अपन ने इसको पार्शियल बोला। जनरलाइज में क्या हो रहा है, पूरे ब्रेन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो एक्टिविटी है वो बढ़ रही है। पर पार्शियल में क्या हो रहा है, पार्शियल में कुछ पार्ट में ही क्या हो रहा है, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ रही है, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला, पार्शियल सीजर बोला। अब बात करते हैं अपन सिंपल पार्शियल सीजर की। ये कौन सा है, इसका पहला टाइप है, सिंपल पार्शियल सीजर। पहला टाइप है, इसके भी दो टाइप है ना, सिंपल पार्शियल सीजर और एक कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर में हम क्या देखते हैं कि सीधा सीधा लिख रहा है इसके अंदर कि इन दिस टाइप ऑफ सीजर, इस सीजर में क्या होता है, इनिशियली शुरुआत में तो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज अल्टर्ड। आदमी का अगर किसी के भी पार्शियल सीजर आ रहे हैं, पार्शियल सीजर में भी कौन सा, सिंपल वाला, सिंपल पार्शियल सीजर अगर किसी के आ रहे हैं तो शुरुआत में तो उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो अपनी कॉन्शियसनेस है वो क्या होगा, अल्टर्ड होगा।
शुरुआत में। फिर अल्टर देन द पेशेंट फील्स एबनॉर्मल सेंसेशन इन सम बॉडी पार्ट्स। फिर पेशेंट क्या करेगा, एबनॉर्मल सेंसेशन बॉडी में फील करेगा। एबनॉर्मल सेंसेशन कोई सी भी टाइप के सेंसेशन होते हैं, कुछ भी कीड़े टाइप चलना, कुछ भी चलना, एबनॉर्मल पूरी बॉडी में क्या करेगा, वो फील करेगा। कौन, पेशेंट। फिर एबनॉर्मल सेंसेशन फील करने के बाद देन एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट अकर, उसके बाद फिर उसकी एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट चालू होएगी। इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, इट इज ए सेंसरी मोटर सीजर। सेंसरी मोटर सीजर अपन क्यों बोल रहे हैं कि भाई इसमें हम ये देख रहे हैं कि शुरुआत में तो क्या हो रहा है, पार्शियल सीजर पढ़ रहे हैं, पार्शियल सीजर में भी सिंपल पार्शियल सीजर पढ़ रहे हैं। सिंपल पार्शियल सीजर में हम क्या देख रहे हैं कि इन दिस टाइप ऑफ सीजर इनिशियली शुरुआत में तो क्या हो रहा है, उसका कॉन्शियसनेस है वो क्या हो रही है, अल्टर्ड हो रही है। क्या हो रही है, अल्टर्ड हो रही है। फिर उसके बाद पेशेंट फील एबनॉर्मल सेंसेशन। पेशेंट क्या फील करता है, पूरी बॉडी पे सम बॉडी पार्ट, कुछ बॉडी पार्ट से पेशेंट क्या फील करता है, एबनॉर्मल सेंसेशन फील करता है। फिर उसके बाद एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट होती है। सेंसेशन फील करने के बाद एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट होती है। तो पहले सेंसेशन आए, फिर एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट हुई, इसीलिए अपन ने इसको क्या कह दिया, इट इज ए सेंसरी मोटर सीजर। दूसरा पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर में हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, ये कौन सा है, दूसरा टाइप है। कौन सा है, दूसरा टाइप। पहला कौन सा पढ़ लिया अपन ने, सिंपल पार्शियल सीजर। दूसरा पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। देखो इसमें क्या लिखा है, इधर फरमाओ क्या लिख रखा है, इट इज ए साइकोमोटर सीजर। साइकोमोटर सीजर यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपने साइकोलॉजिकल से भी हो रही है, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला, इट इज ए साइकोमोटर सीजर। अब देखो इसमें क्या लिख रखा है कि इनिशियली लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज अल्टर्ड। इसमें भी क्या हो रहा है, जैसे सिंपल में शुरुआत में हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड हो रहा था, ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, इनिशियली कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होगा। फिर देन पेशेंट शो एबनॉर्मल बिहेवियर। उसमें तो क्या हो रहा था, एबनॉर्मल सेंसेशन आ रहे थे पेशेंट के। सिंपल में तो क्या हो रहा था, पेशेंट के कुछ बॉडी पार्ट में एबनॉर्मल सेंसेशन आ रहे थे, पर इसमें कॉन्शियसनेस जो हो रही है अल्टर्ड होने के बाद पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट शो एबनॉर्मल बिहेवियर। इसमें पेशेंट क्या कर रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है। नॉर्मल आदमी चल रहा है, अनकॉन्शियस हुआ थोड़ा, वो कॉन्शियसनेस उसका क्या हुआ, अल्टर्ड हुआ। अल्टर्ड होने के बाद क्या करा उसने, बिहेवियर कैसा करने लग गया, एबनॉर्मल बिहेवियर करने लग गया। एबनॉर्मल लेवल मतलब कि जो अपन जहां अपन को नॉर्मल बिहेवियर करना चाहिए वहां पे वो क्या करने लग गया, वो एबनॉर्मल एक्टिविटी करने लग गया, पागलपंती करने लग गया। फिर एंड देन एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट अकर। उसके बाद क्या होगा, उसमें फिर बॉडी मूवमेंट होना चालू हुआ। पहले उसमें क्या हो रहा था, उसमें भी जो अपन ने सिंपल वाला पढ़ा उसमें क्या हो रहा था कि भाई उसमें जो हमारी जो पहले तो अनकॉन्शियसनेस से जो क्या हो रहा था, अल्टर्ड हो रहा था, फिर एबनॉर्मल सेंसेशन आ रहे थे, फिर बॉडी मूवमेंट हो रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है, कॉन्शियसनेस तो लेवल क्या हो रहा है, अल्टर्ड हो रहा है। फिर पेशेंट क्या कर रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। फिर एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने के बाद क्या हो रहा है, उसके जो बॉडी मूवमेंट है वो अकर हो रहा है। इसीलिए अच्छा इसमें एक बात और है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, इट इज ए साइकोमोटर सीजर। इसलिए अपन उसको क्या कहते हैं, साइकोमोटर सीजर। और उसको कौन सा बोला था, सेंसरी मोटर सीजर। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है वो अनअवेयर होता है। अगर उससे बाद में पूछेंगे ना कि भाई तूने अभी कौन सी हरकतें करी थी, एकदम एबनॉर्मल बिहेवियर करने लग गया, तो पेशेंट क्या कहेगा, उसको कुछ भी पता नहीं कि भाई मुझे पता नहीं कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। तो पेशेंट अनअवेयर रहेगा अबाउट हिज एबनॉर्मल बिहेवियर। पेशेंट क्या रहेगा इसमें, अनअवेयर रहेगा उसके एबनॉर्मल बिहेवियर पे। तो हमने दोनों टाइप देख लिए, हमने जनरलाइज सीजर भी देख लिया, पार्शियल सीजर के दोनों टाइप भी देख लिए पूरे सिंपल वे में, बात सबको समझ में आई है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ अदर टाइप ऑफ सीजर। अदर टाइप सीजर में हम देखेंगे कि भाई हमने मेनली सीजर जो एपिलेप्सी है जिसमें सीजर आते हैं, सीजर क्या, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाना। सीजर हमने दो टाइप के देख लिए, पहला जनरलाइज पूरा पढ़ लिया, जनरलाइज के 4 टाइप पूरे पढ़ लिए, पार्शियल के भी 2 टाइप होते हैं वो दोनों पढ़ लिए। अब कुछ अदर टाइप के भी सीजर होते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। पीछे देखो तुम, पीछे लिख रखा है फेब्राइल सीजर। क्या है, फेब्राइल सीजर, ये अदर टाइप के सीजर है। इसमें क्या हो रहा है, इट अकर इन द चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स। जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं मेनली उनके अंदर देखा जाता है। कौन सा सीजर देखा जाता है, फेब्राइल सीजर। जो कितने 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर देखा जाता है ऑफ एज। फिर इन दिस कंडीशन सीजर अकर व्हेन द बॉडी टेम्परेचर बिकम इंक्रीज।
ये कंडीशन फेब्राइल सीजर जो होते हैं ये कब आते हैं? जब 5 साल के छोटे बच्चे का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है अचानक से, जब अगर फीवर आ रहा है तो अगर उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको सीजर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो सीजर आते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? फेब्राइल सीजर। बॉडी टेम्परेचर बच्चों का बढ़ता है 5 साल से छोटे बच्चों का, तो उनके कौन से सीजर आते हैं? फेब्राइल सीजर आते हैं, है ना। तो बॉडी टेम्परेचर इज बिकम इंक्रीज। फिर इसके बाद हम देखते हैं ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट भी हम ये देख लेते हैं कि भाई छोटे बच्चों से हो रहा है, 5 साल से छोटे बच्चों से हो रहा है, तो ट्रीटमेंट भी क्या है उसका? डायजेपाम सपोजिटरी, है ना। सपोजिटरी डाल देते हैं अपन एनल फिनाल से, और इंजेक्शन ऑफ पीसीएम। इंजेक्शन पीसीएम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो सीजर है किस लिए आ रहा है? बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसीलिए उसके क्या आ रहा है? सीजर आ रहा है। तो बच्चे यहाँ इंजेक्शन ऑफ पीसीएम और डायजेपाम सपोजिटरी ये हम उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। अदर टाइप में कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर की टर्म्स भी है, वो हम देख लेते हैं। 2 टर्म्स है। पहली है नार्कोलेप्सी, है ना। नार्कोलेप्सी क्या कहती है कि सडन इररेसिस्टिबल डिजायर टू स्लीप। इसमें क्या होता है? पेशेंट के साथ इतनी नींद आती है, दिन में भी नींद आती है, रातों में भी नींद आती है, पूरी नींद ही नींद आती है। किसको? जिसको नार्कोलेप्सी हो चुका है। नार्कोलेप्सी में क्या होता है? सडन इररेसिस्टिबल डिजायर टू स्लीप। इसमें क्या होता है? बहुत सोता है। इररेसिस्टिबल मतलब इतनी पावर होती है, इतना इसमें वो होता है कि कुछ भी काम करो आपको नींद आ रही है, दिन में भी आपको नींद आ रही है, शाम को भी आपको नींद आ रही है। तो इसमें क्या होता है? जिसको नार्कोलेप्सी होता है वो सोता ही सोता रहता है, बहुत ज्यादा सोता है। तो नार्कोलेप्सी का मतलब क्या है? सडन इररेसिस्टिबल डिजायर टू स्लीप। उसके बाद बात करते हैं हम कैटालेप्सी की। कैटालेप्सी क्या कहती है? ये कुछ टर्म्स है, बिहेवियरल की टर्म्स है। हमने सीजर के सारे टाइप पढ़ लिए हैं, है ना। जनरल पढ़ लिया है, पार्शियल पढ़ लिया है, और एक फेब्राइल भी पढ़ लिया है, जो बच्चों में होता है। कौन से बच्चों में? 5 साल से जो छोटे हैं। ट्रीटमेंट क्या था उनका? ट्रीटमेंट ये था कि डायजेपाम की सपोजिटरी लगा दो और इंजेक्शन डाल दो पीसीएम का। बात समझ आएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं बिहेवियर में हम देख रहे हैं नार्कोलेप्सी, सडन इररेसिस्टिबल डिजायर टू स्लीप। खूब सोता है, दिन भर सोएगा आराम से मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसको। कैटालेप्सी हम दूसरे टर्म्स पढ़ते हैं। इमोशनल एक्साइटमेंट, देयर इज द पैरालिसिस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। इसमें क्या होता है? जो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट है, हम हाथ पैर हिलाना, उठना बैठना, जो हमारे अंडर कंट्रोल में कि हम ये चीजें कर सकते हैं, वो क्या होगा? हमारी वॉलंटरी कंट्रोल, उसमें क्या हो जाएगा? पैरालिसिस। बिल्कुल हाथ पैर एकदम से लटक जाएंगे, है ना। एंड पोस्चरल कोलैप्स ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी? एकदम से बिल्कुल ढीली ढाली, मतलब जो हमारा वॉलंटरी कंट्रोल में जिनको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। बट कॉन्शियस इज फुली प्रेजेंट। इसमें उसको पता सब रहेगा कि यार मेरा हाथ नहीं उठ रहा, यार मैं चल नहीं पा रहा, मतलब जो उसका वो जो उठा सकता था, हाथ उठा सकता था, तो वो क्या होगा? वो अपना हाथ नहीं उठा पाएगा। तो उसका कॉन्शियसनेस तो फुल्ली प्रेजेंस होगा, पर वो जो वॉलंटरी काम है उसका वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये अपन ने क्या देख लिए? ये पूरे टाइप्स पढ़ लिए अपन ने सीजर के, बिल्कुल सिंपल वे में, तुमको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या करते हैं एपिलेप्सी का, और उसके बाद हम उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, और हमारा काम क्या रहेगा, हमारा मतलब नर्सिंग का क्या काम रहेगा, नर्सिंग का क्या मैनेजमेंट रहेगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।